हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं स्विच केस की। किसकी बात करने वाले हैं? स्विच केस की। ये स्विच केस होता क्या है, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक उसको समझेंगे, ठीक है। तो स्विच केस का देखो, नाम से बोल रहा है स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है? एक स्विच बोर्ड। जैसे कि मान लो ये क्या है, स्विच बोर्ड है, ठीक है। अब स्विच बोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है। और हर एक बटन का अपना एक मीनिंग, मतलब हर एक बटन अपना एक कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कि एक बटन दाबूंगा तो उससे लाइट ऑन हो सकती है, दूसरा बटन दाबूंगा उससे फैन ऑन हो सकता है, ठीक है। तो हर एक बटन का कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। तो स्विच बोर्ड मतलब स्विच बोर्ड तो एक ही रहता है, बोर्ड तो एक ही है ना। आप देखा जाए तो आपके घर में एक बोर्ड है, लेकिन उसके अंदर एक ही बोर्ड में मल्टीपल टास्क रहते हैं। जैसे कि एक टास्क से लाइट ऑन हो गई, दूसरे टास्क से फैन ऑन हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे रहता है। ये जो स्विच रहता है ना, ये एक प्रोग्राम रहता है। यहाँ पर सी प्लस प्लस में क्या रहता है, ये जो स्विच बोर्ड है इसे आप एज अ प्रोग्राम की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर के बटन है, ये इस प्रोग्राम के अंदर के टास्क है। तो देखा जाए तो एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे कि एक बोर्ड के अंदर आप लाइट भी ऑन कर सकते हो, उसी बोर्ड में से फैन भी ऑन कर सकते हैं, टीवी का भी बटन शायद से उसी बोर्ड में होगा। तो एक बोर्ड में आप मल्टीपल काम कर पा रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। वैसे ही इस स्विच बोर्ड को, पूरे इस स्विच बोर्ड को एक प्रोग्राम समझिए। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी ये बटन्स है, ये उसके अंदर के क्या है, टास्क है। ये उसके अंदर के क्या है, टास्क है। तो इसकी डेफिनेशन बनी जाए तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। तो देखा जाए तो एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखा जाए तो ये पूरा बोर्ड एक प्रोग्राम है और इसके अंदर बहुत सारे टास्क है। तो इन सिंगल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर मैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, ठीक है। अब स्विच की जो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्विच का सिंटेक्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? स्विच का सिंटेक्स। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है? तो स्विच का जो सिंटेक्स होता है ना, वो स्विच कीवर्ड से रहता है। किससे रहता है? स्विच कीवर्ड। क्या रहता है? मैंने स्विच कीवर्ड लिया, ठीक है। स्विच कीवर्ड के अंदर मैं एक एक्सप्रेशन पास करूंगा। क्या पास करूंगा? एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर ये स्विच की ओपन बॉडी हो गई और ये क्या हो गई? क्लोज बॉडी हो गई। स्विच की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने स्विच कीवर्ड लिया, स्विच के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन पास किया, और ये स्विच की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी। अब इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर क्या होगा भैया? इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर होगा केस ऑन। क्या होंगे? केसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक्सप्रेशन वन, इसके अंदर कुछ भी लिखा आपने, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन टू, इसके अंदर कुछ भी लिखा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इस केस के अंदर जाके हर एक एक्सप्रेशन से मैच करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, एक्स नाम के वेरिएबल में वन लिया है। एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया और एक्स नाम के वेरिएबल में क्या लिया है? वन लिया है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया और एक्स नाम के वेरिएबल में मैंने वन लिया है, ठीक है। एक काम करते, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते अलग, है ना। फिर इस x नाम के वेरिएबल को मैंने एक स्विच के अंदर पास किया। किसके अंदर पास किया? स्विच के अंदर। मैंने किसके अंदर पास कर दिया इस x नाम के वेरिएबल को? स्विच के अंदर। तो मैं यहाँ पर स्विच कीवर्ड लगा देता हूँ, स्विच। और स्विच के अंदर एज ए एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन है, एज ए एक्सप्रेशन x को मैंने पास कर दिया, स्विच x को मैंने पास कर दिया किसके अंदर? स्विच के अंदर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया केस वन, मैंने बोला केस वन। कभी केस वन होता है तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट फर्स्ट केस, ठीक है। फिर मैंने केस टू लिया, केस टू, और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सेकेंड केस। क्या लिख दिया? सेकेंड केस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर केस टू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस x को एज ए एक्सप्रेशन इस स्विच के अंदर पास किया है। ये क्या करेगा? ये अपने अंदर जाके ये एक्सप्रेशन, ये x इस स्विच की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाके हर एक केस से मैच करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है। फॉर एग्जांपल चेक करेगा कि क्या वन इक्वल टू टू है क्या, क्योंकि x के अंदर टू है। तो ये चेक करेगा क्या फर्स्ट जो केस वन है, ये केस वन है, ये केस वन क्या केस टू के बराबर है क्या? नहीं, ये केस वन केस टू के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर आगे चेक करेगा क्या सेकेंड केस,
इक्वल टू ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है क्या, हाँ 2 इक्वल टू 2 है, तो आप क्या एग्जीक्यूट कर दो, सेकेंड केस इज कॉल्ड, मतलब सेकेंड केस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्विच के अंदर कुछ भी केस पास करोगे, एज एक्सप्रेशन कुछ भी केस पास किया, वो क्या करेगा, वो अपने अंदर के केसेस में जाके चेक करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है, और जैसे ही उसको उससे रिलेटेड केस मिल जाएगा वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही उसको उससे रिलेटेड केस मिल गया वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। आपको आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, और कभी कम भी आई है समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन प्रैक्टिकल कर रहे, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आइए। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। स्विच केस क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज से, क्या होता है स्विच केस। मैं बताता हूँ क्या होता है। स्विच केस क्या रहता है, सुनना, कि फॉर एग्जाम्पल एक स्विच बोर्ड की बात कर लो। नाम से समझ में आ रहा है, स्विच स्विच का मतलब क्या होगा, एक स्विच बोर्ड। एक स्विच बोर्ड को आप कैसे समझना, एक प्रोग्राम की तरह समझना, कैसे समझना, प्रोग्राम की तरह। जैसे कि एक नेट देख लेते हैं, तो इसे कनेक्टेड तो नहीं है ये कनेक्टेड। फिर एक स्विच को क्या समझते हैं, स्विच बोर्ड की तरह समझो। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्विच बोर्ड, इसको आप क्या समझ लो, ये एक आपको क्या हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, क्या हो गया। अब ये स्विच बोर्ड के अंदर ये जो चीजें, ये काम करो, स्विच बोर्ड की जो बटन आती है ना, जिससे अपन लाइट ऑन कर लेते हैं, जिससे अपन फैन ऑन कर लेते हैं, ये जो स्विच की, ये स्विच बोर्ड की क्या है, बटन है। मैंने एक बटन दाबा, एक लाइट ऑन हो गई, एक बटन दाबा फैन ऑन हो गया, ठीक है। यानी कि एक स्विच बोर्ड के अंदर मैं बहुत सारे बटनों को दबा पा रहा हूँ। यानी कि कभी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनाई जाए तो ये एक स्विच बोर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है। ये स्विच बोर्ड क्या है, प्रोग्राम है। और ये जो बटन है ये उसके अंदर के टास्क है। ये पूरा स्विच बोर्ड क्या हो गया, प्रोग्राम। और ये जो इसके अंदर के बटन थे ये एक टास्क है। तो देखा जाए तो एक स्विच बोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं। एक स्विच बोर्ड में कितने बटन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इन अ सिंगल प्रोग्राम, क्योंकि एक स्विच बोर्ड क्या प्रोग्राम है, और लेकिन इसके अंदर जो बटन है वो बहुत सारे होते हैं। तो एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टास्क अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाते हो। आया कि नहीं आया समझ में। एक स्विच बोर्ड को आप प्रोग्राम समझो, जो उसके अंदर के बटन है वो टास्क समझो। तो एक स्विच बोर्ड में बहुत सारे वो होते हैं, क्या होते हैं, बटन्स। वैसे ही इन सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क, यानी कि एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर पा रहा हूँ। आया कि नहीं आया समझ में, अरे आ गया। ये स्विच की डेफिनेशन है, ठीक है। स्विच की जो आइडेंटिटी है वो स्विच कीवर्ड से रहती है, किससे रहती है, स्विच कीवर्ड के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। इसके अंदर आप क्या पास करते हो, एक्सप्रेशन पास करते हो। क्या पास करते हो, एक्सप्रेशन। स्विच के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर गए, ये एक्सप्रेशन ना इस केस के अंदर, केस के एक्सप्रेशन से जाके मैच करेगा कि उससे रिलेटेड केस कौन सा है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है सर, तो रुक जाओ थोड़ा सा, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बनाता हूँ। क्या बताता हूँ, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मैंने क्या किया, प्रिंट एफ मैंने बोल दिया, इंटर द केस। आप क्या करो, केस को इंटर करो, ठीक है। अरे प्रिंट एफ पे कहाँ आ गया, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं ना अपन। ये आओ, मैंने बोल दिया इंटर द केस। क्या करो, इंटर द केस, इंटर द केस, केस को डालो, ठीक है। मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, किस नाम का ले लेता हूँ, मैंने ले लिया सीन। मैंने क्या बोला, सीन। एक्स नाम का वेरिएबल में मैंने इनपुट ले लिया, मैंने स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, इस स्विच को किसके अंदर पास कर दिया, एक्स के अंदर पास कर दिया। आया कि नहीं आया समझ में। मैंने बोला केस वन, कभी केस वन होता है तो केस वन में आप क्या प्रिंट कर दो, फर्स्ट केस इज कोल्ड। आया समझ में यार। मैं पाइथन से स्विच कर करके थक गया हूँ। फर्स्ट केस इज कोल्ड, आया समझ में। केस टू, केस टू कभी क्लिक होता है तो क्या प्रिंट कर दो, सेकेंड केस इज कोल्ड। शांति तो रखो।
और केस 3 दबा तो क्या आ जाएगा? सी आउट, थर्ड केस इज कोल्ड। रिवाइज करो फिर पढ़ाता हूँ। ये कौन है? देखो, अभी रिवाइज करो फिर मैं पढ़ाता हूँ। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो क्या आ जाएगा? थर्ड केस इज कोल्ड। आया कि नहीं आया समझ में? तो ऐसे क्या हो गए, 3 केसेस हो गए। अब मैंने इस एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया, क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो यहाँ पर चेक होगा ये एक्सप्रेशन किसके अंदर पास होगा? इस स्विच के अंदर पास होगा। देखो ना, ये एक्स किसके अंदर पास हो रहा है? इस स्विच नाम के वेरिएबल में पास हो गया है ना, मतलब स्विच नाम के कीवर्ड है उसके अंदर जो एक्स है वो एज ए एक्सप्रेशन पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है? एज ए एक्सप्रेशन पास हुआ। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर क्या गया, 3 चले गया। अब ये जो 3 है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अपनी ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाके चेक करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है। भाई मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है, ठीक है। जैसे कि वन, वन चेक कर रहा है, क्या वन इक्वल टू थ्री है क्या? नहीं। यहाँ पर आ गए सेकंड केस पे, क्या टू इक्वल टू थ्री है क्या? नहीं। फिर यहाँ आ गए, चेक करेगा क्या थ्री इक्वल टू थ्री है क्या? अरे हाँ कि ना, थ्री इक्वल टू थ्री है भैया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? थर्ड केस इज कोल्ड। आया समझ में? इसको मैं रन करता हूँ और मैं यहाँ पर 3 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? क्या आया? थर्ड केस इज कोल्ड। शांति तो रखो, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ आ जाएंगे अपन मिडिल लेवल पे। मैंने अब यहाँ पर 2 डाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा? जाएंगे, यहाँ 2 आ गया। यहाँ चेक करेगा क्या वन इक्वल टू टू है? नहीं। यहाँ चेक करेगा क्या टू इक्वल टू टू है? हाँ, टू इक्वल टू टू है। तो ये क्या कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा? सेकेंड केस इज कोल्ड। क्या प्रिंट हो जाएगा? सेकेंड केस इज कोल्ड। इंटर कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सेकंड केस तो आ रहा है, लेकिन इसके नीचे भी ये जो ये क्या प्रिंट कर रहा है, थर्ड केस इसको, ये थर्ड केस को भी क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं वापिस से प्रिंट रन करके देखता हूँ। मैंने वन डाल दिया, तो वन केस इज कोल्ड, टू केस इज कोल्ड और सेकंड थर्ड केस इज कोल्ड। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब मैंने सेकंड डाला था तो सेकंड केस इज कोल्ड ये तो आ रहा है, लेकिन इसके नीचे का भी थर्ड केस इज कोल्ड ये भी चल रहा है। जब मैंने फर्स्ट डाला था तो फर्स्ट केस इज कोल्ड ये तो आ रहा है, लेकिन फिर सेकंड केस इज कोल्ड और थर्ड केस इज कोल्ड ये भी चल रहा है। यानी कि सर आप जो भी इनपुट डाल रहे हो ना, वो वाला केस तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके नीचे के कैसे हो रहे हैं? सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वही चीज आपको नहीं करवानी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने जो केस डाला है ना, बस वही केस चलना चाहिए। और उसके लिए आएगा ब्रेक कीवर्ड। क्या आता है? ब्रेक कीवर्ड क्या बोलता है कि भाई तूने तेरा एग्जीक्यूट कर दिया ना केस, उसके बाद रुक जा ना, क्यों आगे बढ़ना है तुझे? उसके बाद क्या कर? रुक जा, ठीक है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जैसे बोला कि भाई फर्स्ट केस चल जाता है ना, तो क्यों रुक जा? फिर क्या करते? ब्रेक करते, ब्रेक लगा दिया। फिर हमारा सेकंड केस जब चल जाता है तो उसके बाद भी क्या लगा दे? ब्रेक लगा दे। ये ब्रेक क्या बताता है कि रुक जा, क्या कर? रुक जा, ठीक है। चलाएं। मैंने बोला फर्स्ट, क्या डाल देता? वन। तो क्या होगा? वन इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट केस इज कोल्ड। और उसके बाद क्या करेगा? रुक जाएगा। क्या करेगा? तो ये क्या हुआ? रुक गया। अरे हाँ कि ना? तो समझ लो कि नहीं? समझ लो। वो नीचे एग्जीक्यूट करना तो चाह रहा था, लेकिन ब्रेक ने क्या किया कि तेरी ऑथोराइजेशन सिर्फ केस वन तक ही है, केस टू को मैंने ऑथोराइज नहीं किया एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैंने केस टू डाल दिया, तो क्या आ गया? सेकंड केस इज कोल्ड। आया समझ में? ऐसे ही मैं केस थ्री डाल सकता हूँ, तो थर्ड केस इज कोल्ड, ये चल जाएगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। क्या डाल दिया? 5। 5 यहाँ अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो क्या होगा, पहले यहाँ चेक करेगा, वन इक्वल टू फाइव नॉट अवेलेबल, टू इक्वल टू फाइव नॉट अवेलेबल, थ्री इक्वल टू फाइव नॉट अवेलेबल। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अपन किस पे? डिफॉल्ट पे। क्या आ जाते हैं? सॉरी, डिफॉल्ट नहीं। थ्री इक्वल टू फाइव नॉट अवेलेबल। जब कोई केस है ही नहीं तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा? तो जब कोई केस यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन तब भी आप वो केस डाल रहे हो, तो उसकी जगह कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक आता है। बट मैं तो प्रोग्रामर हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर वो केस अवेलेबल नहीं है। बट यूजर को कैसे पता चलेगा? यूजर को क्या लगेगा कि आपकी वेबसाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपकी वेबसाइट में क्या है? कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो जो वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्रामर है ना, उसको कुछ नहीं आता।
भले ही उसने गलत केस डाला है, उसको ये नहीं पता, लेकिन जो वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्रामर है उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो स्विच के अंदर जो केस अवेलेबल नहीं है उसके लिए कीवर्ड रहता है डिफॉल्ट, यानी कि आपने कोई इनवैलिड केस डाला है जो स्विच के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए क्या एग्जीक्यूट हो जाता है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या एग्जीक्यूट हो जाता है, आया कि नहीं आया, देखो डिफॉल्ट नाम से बोल रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कोई केस नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, डिफॉल्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, और मैंने यहाँ पर सी आउट इनवैलिड केस, जैसे कि मैंने क्या बोला, 1 = 5 नॉट अवेलेबल, 2 = 5 नॉट अवेलेबल, 3 = 5 नॉट अवेलेबल। तो फिर क्या, कोई केस बचा ही नहीं, कोई केस नहीं बचा, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन करें, रन करके बताता हूँ मैं, आगे समझ में, समझ लिया कि नहीं, कौन है शंका। यार डीएसए की फाइल ओपन कर दी ना। दिया था, अपन ने करा नहीं, वो टास्क मांग रही, मैंने वो दिया था इफ के क्वेश्चन, और इसकी वीडियो आने वाली है। अब वीडियो आने वाली है इंटरव्यू की, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, मैं जो क्वेश्चन दूंगा उससे बाहर इंटरव्यूअर कभी नहीं पूछेगा, ये याद रखना है ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। बताऊंगा वो सारे आप वेटिंग फॉर द, वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर द वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये टास्क है, ये टास्क कभी कहोगे ना तो ये भी बता दो तो कुछ नहीं बताने वाला, कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, कुछ भी, है ना, कि बोलोगे सर इसको कैसे करना है तो वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मत बताओ सर मेरे अंदर दम है मैं कर लूँ, ठीक है। चलो, आज अपन एक इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको अपन बोलते हैं कैलकुलेटर, क्या बोलते हैं, अरे मतलब स्विच का खत्म हो जाएगा ना टॉपिक, फिर वाइल लूप स्टार्ट करना है, तो कैलकुलेटर बनाना है, क्या बनाना है, कैलकुलेटर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनाना है क्या, एटीएम का, इससे क्यों मैडम, चलो बाद में वाइल लूप हो जाए फिर बनाते हैं, डू वाइल लूप के बाद, है ना। हम्म, क्या, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिर बताता हूँ। मैंने बताया ना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बनाएंगे यानी कि अपन आ जाए, उसमें हम आ जाते हैं, तो अभी बताओ। हाँ, तो कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर के लिए मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, किस लिए, एक एक्सप्रेशन पास करने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर पे आते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन सही रहेगा, है ना। मेरे को पता चला कि सर आप तो जल्दी जल्दी निपटा रहे हो सिलेबस, चलो ठीक है, आप कैलकुलेटर ही बना देते, कैलकुलेटर ही बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल ले लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अपन कैलकुलेट मतलब 2 नंबर्स का कैलकुलेशन करूंगा, तो 2 नंबर का कैलकुलेशन अपन तीसरे में स्टोर कराते हैं, ठीक है। और ये एक 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 नाम का वेरिएबल दिया है एक्सप्रेशन पास करने के लिए, आया समझ में। मैंने सी आउट कर दिया, मैंने बोल दिया, चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ बोल देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आप इंटर करो, कौन सी वैल्यू इंटर करो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोल दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू इंटर करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन पास करना है, मैंने बोल दिया सी आउट, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस किसके लिए, फर्स्ट केस इज फॉर 8 लेसन, मैंने क्या बोल दिया, सेकेंड केस इज फॉर, क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। फिर मैंने क्या बोल दिया, थर्ड केस इज फॉर, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। फिर फोर्थ केस इज फॉर,
डिवीजन। आया समझ में? समझ लो कि नहीं? समझ लो। फिर मैंने सीन लगा दिया, 3 में मैंने एक्स का इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर मैंने स्विच को पास कर दिया, किसको पास कर दिया? स्विच में मैंने ये एक्स को मैंने पास कर दिया, है ना। अब क्या करता हूँ, मैंने बोला कभी केस वन, मैंने बोला केस वन किसके लिए? एडिशन के लिए। तो मैंने सी इक्वल टू में ए प्लस बी किया, क्या किया? सी इक्वल टू में ए प्लस बी। और मैंने किसको प्रिंट कर दिया? सम को, क्योंकि दो नंबर का सम किस में स्टोर हो गया? सी में। तो मैंने सी में इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद मैंने क्या लगा दिया? ब्रेक यानी रुक जा। फिर मैंने केस टू लिया, केस टू में मैंने क्या कर दिया? सी इक्वल टू में ए माइनस बी कर दिया, क्या कर दिया? और मैंने सप्रेक्शन करा दिया, क्या करा दिया? सप्रेक्शन। और इस सप्रेक्शन को मैंने सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आया समझ में? और मैंने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया? ब्रेक, ठीक है। फिर मैंने केस थ्री ले लिया, केस थ्री में मैंने सी इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दिया, ठीक है। और मैंने किसको प्रिंट कर दिया? मल्टी को प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया? मल्टी को, ठीक है। हैंडल। और मैंने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया? ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया? केस फोर ले लिया, मैंने सी इक्वल टू में ए डिवाइडेड बाई बी कर दिया, ठीक है। और मैंने सी आउट, मैंने किसको प्रिंट कर दिया? डिवीजन को, ठीक है। इसमें मैंने सी डाल दिया, ठीक है। एंटर, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया? कोई डाउट? एक डिफॉल्ट भी ले लिया, क्या ले लिया? डिफॉल्ट में मैंने क्या कर दिया? सी आउट इनवैलिड केस, क्या लगा दिया? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सा केस है? थर्ड केस है ना। कुछ ऐसा आएगा। पहले वो क्या मांगेगा? इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ, लाइन नंबर 18। जैसे कि वो मांग रहा पहले इंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्या करो? वन फोर केस वन के लिए एडिशन वाला कॉल करो, केस टू के लिए सब्ट्रैक्शन वाला कॉल करो, केस थ्री के लिए मल्टीप्लिकेशन, और केस फोर के लिए डिवीजन। ये चीजें कॉल करो आप। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पर चार ले लिया, क्या ले लिया? नहीं, तीन ले लेता हूँ। तीन के किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ तीन ऐसा एक्सप्रेशन पास होगा, है ना। फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या वन इक्वल टू थ्री है। यहाँ है, यहाँ चेक होगा क्या टू इक्वल टू थ्री है। नहीं। फिर यहाँ चेक होगा क्या थ्री इक्वल टू थ्री है। हाँ। तो ये क्या करेगा? सी इक्वल टू में इंटू बी कर देगा और मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट कर देगा। आया समझ में? जैसे कि मैं यहाँ पर थ्री ले लेता हूँ। समझ में आया? तो ये स्विच केस का पूरा रिप्रेजेंटेशन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए।